हेलो एवरीबॉडी, चलिए हम इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ का सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं जो कि सीबीएसई द्वारा रिलीज की गई है। ये सेशन है जो 2023 और 24 का, इसमें सैम्पल पेपर का। चलिए हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें कई सेक्शन है। पहले सेक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। पहले सेक्शन में 20 क्वेश्चन है, उसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप के। देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आर रिटेन एज ए इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, मतलब ए की वैल्यू दी हुई है आपको एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और बी की वैल्यू आपको दी हुई है एक्स वाई क्यूब दी हुई है। बोल रहा है कि वेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर, एक्स और वाई प्राइम नंबर है, एंड द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बाय एलसीएम। प्रोडक्ट को हमें एलसीएम से डिवाइड करना है। सबसे पहले प्रोडक्ट निकाल दो, मतलब a इंटू बी कर दो। a इंटू बी करोगे तो x की पावर 3 है, x है तो क्या हो जाएगा 3 और 1 4 हो जाएगा, और y की पावर क्या हो जाएगा 2 और 3 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n क्या होता है, a टू दी पावर m प्लस n होता है। मतलब अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। वही अब देखो यहाँ पे, अब एलसीएम निकालो। एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में जो बड़ा वाला हो उसको हम एलसीएम में लेते हैं। तो देखो ए बी का एलसीएम क्या होगा, अगर एलसीएम आप निकालोगे ए बी का तो यहाँ एक्स क्यूब और एक्स है, दोनों में बड़ा क्या है एक्स क्यूब हो गया। यहाँ वाई स्क्वायर है, वाई क्यूब है तो क्या हो जाएगा वाई क्यूब हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, ये क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया। क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ बोल रहा है कि आपको डिवाइड करना है प्रोडक्ट को किससे, एलसीएम से। तो प्रोडक्ट कितना आया है, प्रोडक्ट x की पावर 4 और y की पावर 5, यही प्रोडक्ट आया है ना। और इसको डिवाइड करना है एलसीएम से। एलसीएम क्या है, एक्स क्यूब और वाई क्यूब है। अब देखो यहाँ पे जब बेस सेम हो, एक प्रॉपर्टी तुम पढ़े होगे कि ए टू दी पावर m अपान ए टू दी पावर n हो तो क्या होता है ए टू दी पावर m माइनस n हो जाता है। मतलब अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो तो माइनस हो जाता है। तो x की पावर 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 हो जाएगा, और y की पावर 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2 हो जाएगा, मतलब एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगी। चलो देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेकेंड ये है, द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स का लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है। बताना है कि कितने इसमें सॉल्यूशन है। देखो आपको एक्स एक्सिस पे देखना है, एक्स एक्सिस पे कितने जगह कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस यही है। एक्स एक्सिस पे देख रहे हो एक जगह कट कर रहा है, तो इसके सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। और उसका जीरो पूछ रहा है, तो जीरो देखो एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो इसके जीरो कितने होंगे, एक होंगे। और इसके ये नहीं, ये 0 3 है ना, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें 1 0 है और 0 की वैल्यू क्या है 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द लाइन रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर नॉन इंटरसेक्टिंग, और ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, कौन सा इसमें सही होगा। तो देखो आप एक क्वेश्चन है, इसके सभी कंडीशन देख लो। जब a1 अपान a2 जब बराबर नहीं होता है b1 अपान b2 के, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन। और ये लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। कैसा होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। वही जब a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 होता है, इसका मतलब कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा। और ये क्या होती है, ये आपकी पैरेलल लाइन होती है। क्या होता है, पैरेलल लाइन होता है। वही तीसरी एक कंडीशन यहाँ पे बनती है कि अगर a1 अपान a2 है इज इक्वल टू b1 अपान b2 है और इज इक्वल टू c1 अपान c2 है, तो यहाँ पे इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है। और ये क्या इसकी कंडीशन बनती है, कोइंसिडेंट, एक पे एक लाइन लाई करेगी। तो यहाँ पे देखोगे a1 क्या दे रहा है कि ये मिल नहीं रहा है ना, नो सॉल्यूशन होगा, तो इसका क्या होगा a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 होगा। एक क्वेश्चन आ गया, आपको क्वेश्चन है ये ऑप्शन दे दिया है, तो आप इसको इस तरह के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 है, द नेचर ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है हमें। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या है 0 है। a की वैल्यू आपकी 9 दी हुई है, b की वैल्यू यहाँ पे -6 है, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू -2 है। तो आप देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो होते हैं, अगर बी स्क्वायर देखो
नेचर कैसे फाइंड करते हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा हो तो क्या होता है, रियल रूट होते हैं और अनइक्वल, दोनों इक्वल नहीं होते हैं। अगर ये 0 के बराबर हो तो क्या होगा, रियल होता है और क्या होता है, इक्वल होता है। अगर ये 0 से छोटा हो, 0 से अगर छोटा हो तो क्या होता है, नो रियल रूट्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac तो b की वैल्यू क्या है, -6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 9 है और c की वैल्यू क्या है, -2 है। तो ये 36 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 9 72। तो आप इसको ऐड करोगे तो 8 और 1 108 हो गया ना। 108 क्या हो गया, 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा होने पे क्या होती है, रियल होगा और अनइक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मोर देन 2, इसमें अनइक्वल है तो अलग अलग हो जाएंगे। ऑप्शन इसमें 4 सी वाला हो जाएगा कि दो अलग अलग रियल रूट्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ क्वेश्चन नंबर इसमें 5 है, इफ़ 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP का कॉमन डिफरेंस सेम है। हाँ, और पहला टर्म फर्स्ट AP का पहला टर्म -1 है और दूसरे AP का -8 है। तो 2 AP का सीक्वेंस ले लो, एक AP अगर A1 है, A2 है, A3 है, ऐसे डॉट डॉट डॉट, और दूसरा AP क्या है, B1 है, B2 है, B3 है, ऐसे डॉट डॉट डॉट। अगर पहला टर्म इसमें दिया है क्या, -1 A1, यहाँ पे B1 क्या दिया है, B1 आपकी वैल्यू दी है -1। अब देखो हम कैसे जानते हैं, अगर A2 निकालना रहता है तो पहले टर्म में आपको D ऐड कर दो। ऐसे ही अगर फोर्थ टर्म पूछ रहा है तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, पहले टर्म में आप क्या ऐड कर दोगे, पहले टर्म में आप 3D ऐड कर दोगे। ऐसे यहाँ पे अगर B4 फोर्थ टर्म निकालना पड़ेगा इस सीरीज का, तो फोर्थ टर्म कैसा होगा, B1 में आप क्या ऐड कर दोगे, 3D ऐड कर दोगे, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है। अब देखो आप क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से दे रहा है कि डिफरेंस बिटवीन देयर टर्म, इनके चौथे टर्म में डिफरेंस निकालना है, मतलब A4 माइनस B4 कर दो। पहला AP का A4 और दूसरे AP का B4, इसको माइनस करो। A4 की वैल्यू क्या है, A1 प्लस 3D, माइनस B4 की वैल्यू क्या है, B1 प्लस 3D। तो आप इसको करोगे तो A1 प्लस 3D और माइनस B1 माइनस 3D हो गया। तो अब देखो प्लस 3D माइनस 3D कट गया, ये क्या आ गया, A1 माइनस B1 आ गया। A1 माइनस B1, A1 की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म पहला टर्म का क्या है, ये यहाँ पे -1 है, और B1 पहला टर्म क्या है, -1 है। यहाँ पे है B1 नहीं, सॉरी, यहाँ पे B1 जो दिया हुआ है यहाँ पे -1 नहीं है। सेकेंड टर्म का पहला, सेकेंड AP का पहला टर्म क्या है, यहाँ पे -8 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो -1 माइनस माइनस +8 हो जाएगा, मतलब आपका ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यही इसका डिफरेंस हो जाएगा। ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इसमें C वाला इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 -3 5 6, ये एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रहा है, इसके रेशियो को हमको बताना है। तो देखो हम लेट कर लेंगे कि यह रेशियो किस में डिवाइड कर रहा है, m:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कि m(x2) प्लस n(x1) अपान क्या होता है, m प्लस n, फिर कामा m(y2) प्लस n(y1) अपान m प्लस n। तो देखो जब आप करोगे इसको तो अब वैल्यू पुट करो। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, अब यहाँ पे देखिए x1 और y1 क्या हो जाएगा, पहला हो गया 2 और -3, फिर x2 और y2 क्या हो जाएगा, 5 और 6 हो जाएगा। और x एक्सिस पे है, जब x एक्सिस पे है तो y = 0 हो जाएगा। तो मतलब आपका क्या हो जाएगा कामा, यहाँ पे x हो जाएगा और y = 0 हो जाएगा। अब इसी के हिसाब से आप करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। तो देखो m और n की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू m माने हैं और n की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे इस फार्मूले पे, इस फार्मूले पे हम चलो वैल्यू पुट करते हैं, m(x1), तो m(x2) क्या हो गया, x2 आपका 5 हो गया, प्लस n क्या हो गया, n आपका 1 है, और x1 क्या है, x1 आपका 2 है, अपान
ये क्या हो जाएगा m+1 हो जाएगा। फिर ऐसे ही ये क्या हो जाएगा m हो जाएगा। y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू यहाँ पे 6 है, प्लस आपकी n क्या है n1 हो गया, और y1 की क्या है -3 है, अपान m+n हो जाएगा, m+1 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करो तो 5m+2 अपान m+1, और यहाँ पे क्या है 6m -3 अपान क्या हो जाएगा m+1। यहाँ पे देख रहे हो क्वेश्चन में दिया है कि x एक्सिस को डिवाइड कर रहा है, x एक्सिस को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब y = 0 हो जाएगा, मतलब x का मान 0 है। इसकी वैल्यू हम कितना निकाल चुके हैं फार्मूले से निकाले हैं 5m+2 अपान m+1, और ये क्या है 6m -3 अपान m+1। यहाँ पे देखोगे ये 0 इसके बराबर है, मतलब 6m -3 अपान m+1 किसके बराबर है 0। जब ये डिवाइड है इधर जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 से डिवाइड मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 6m की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, m की वैल्यू क्या हो गई 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, m की वैल्यू क्या हो गई 1/2 हो गई, m की वैल्यू क्या हो गई 1/2। m की वैल्यू जब 1/2 हुई तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हम ऊपर क्या माने हैं रेशियो m:1, तो ये 1/2 हो जाएगा अपान 1। सॉल्व करोगे तो इसकी रेशियो क्या आ जाएगी, रेशियो इसकी हो जाएगी 1/1:2 रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है। तो आपका ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका 6 का ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन है ए पॉइंट एक्स वाई इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। एक पॉइंट है जो कि ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है 5 यूनिट पे है। देखो हाउ मेनी सच पॉइंट लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कितने ऐसे पॉइंट होंगे जो कि ओरिजिन से 5 यूनिट पे होंगे डिस्टेंस पे। तो अब देखो ये भी होगा, ऐसे घूमता रहेगा ना, तो घूमता रहेगा तो आपका सर्कल में ऐसे सर्कुलर टाइप का बनेगा, 5 यूनिट के डिस्टेंस पे इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इन्फिनाइट हो जाएगा, बहुत सारे पॉइंट होंगे तो इन्फिनाइटली मेनी इसके हो जाएंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ये DE पैरेलल है, DE आपका पैरेलल है किसके AB के, AB आपका क्या है 8 है, AB क्या है 8 है, DE क्या है, DE कितना दिया है x दिया हुआ है, फिर BE कितना है, BE आपकी B वैल्यू दी हुई है, EC की वैल्यू क्या दी हुई है C दी हुई है। अब देखो हम थेल्स थ्योरम से या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम क्या जानते हैं, इन दोनों का रेशियो DE अपान AB किसके बराबर होगा, आपका होगा CE अपान CB के। तो DE क्या है x अपान A किसके बराबर होगा, CE क्या है C अपान C + B या B + C कर दो। अब देखो x की वैल्यू निकालो तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A में C का मल्टीप्लाई हो तो AC अपान क्या हो जाएगा B + C, AC अपान B + C। ये जो है x की वैल्यू क्या आ गई AC अपान B + C। तो आप देखोगे कि x की वैल्यू AC अपान B + C किस में है, तो 8 का किस में है, 8 का ऑप्शन आपका B इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th वाला। 9 देखो, इफ़ O इज ए सेंटर ऑफ ए सर्कल, अगर O ये सेंटर है यहाँ पे दिया हुआ फिगर में, और कॉर्ड PQ है जो एंगल बना रहा है 50 डिग्री का टेंजेंट पे, ये एंगल कितना बना रहा है 50 डिग्री का बना रहा है टेंजेंट पे। तो बोल रहा है कि एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर, ये वाली एंगल आपको पूछ रही है। देखो जो अगर कोई सर्कल पास हो रहा है तो टेंजेंट जो है सेंटर से ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है 90 डिग्री का, कितना 90। तो अगर ये टोटल 90 होगा, ये 50 बनाई दिए तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिए। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे तो आगे सामने वाला एंगल क्या होगा इक्वल होगा, तो ये 40 हो गया तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब देखो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल यहाँ पे 40 यहाँ पे 40, ट्रायंगल की 3 एंगल की सम कितना होता है 180 होता है। तो x
इसका मान लो, इसको x मान लो, तो x प्लस 40 प्लस 40, x प्लस 40 प्लस 40 कितना हो गया 180 हो गया। तो x प्लस 80 कितना हो गया 180 हो गया, 180 हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगी 100 डिग्री। तो ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी 100 डिग्री। तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है ये 100 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसमें यही ऑप्शन, इसमें ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि पी क्यू आर एस है, ये सर्कल के अंदर पूरा ऐसे है। पी क्यू जो है यह किसके बराबर है 12 के, और एस आर ये दिया है, और आर एस और क्यू आर ये दिया हुआ है। अब देखो एक चीज़ ध्यान दोगे, ये वाली लेंथ, जैसे एक थ्योरम पढ़े होगे कि एक पॉइंट से अगर हम सर्कल पे दो जगह टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो ये वाली लेंथ इस लेंथ के क्या होती है इक्वल होती है। तो अगर पी पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है तो ये वाली लेंथ किसके बराबर हो जाएगी इस लेंथ के, ये वाली लेंथ किसके बराबर हो जाएगी इसके बराबर हो जाएगी, ये वाली लेंथ किसके बराबर हो जाएगी इसके बराबर हो जाएगी, और ये वाली लेंथ जो है इस लेंथ की बराबर हो जाएगी। तो आप देखोगे जब इक्वल इक्वल ऐड कर दोगे, इसमें ये लाइन किसके बराबर हो गई इसके, और ये वाली लाइन जो है डबल लाइन किसके बराबर हो गई आपका इसके हो गया। फिर ये ट्रिपल लाइन इधर हो गया इधर हो गया। मतलब आप जब इसको ऐड करोगे इक्वली तो आप देखोगे कि पी क्यू जो है, पी क्यू और एस आर का, पी क्यू है, पी क्यू और एस आर जो है यह किसके बराबर हो जाएगा पी एस और क्यू आर के सम के बराबर हो जाएगा। पी एस और क्यू आर के सम के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इक्वल है। देखो ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, तो ऐसे ही इक्वल हो जाएगा। पी क्यू का सम कितना दिया हुआ 12, एस आर कितना है एस आर आपकी 14 है, पी एस कितना है पी एस या एस पी कुछ भी बोल सकते हो, एस पी आपको निकालना है, और ये कितना है 15 है। तो ये कितना हो जाएगा 26 इक्वल टू एस पी प्लस 15, मतलब एस पी क्या हो जाएगा 26 में से 15 माइनस करोगे तो एस पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। तो एस पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एस पी की वैल्यू आपकी 11 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, साइन थीटा की वैल्यू है आपकी दी हुई है ए अपान बी। साइन थीटा हम क्या जानते हैं परपेंडिकुलर अपान क्या होता है हाइपोटेनुअस होता है। तो कॉस थीटा पूछ रहा है, सबसे पहले आपको बेस निकालना पड़ेगा। बेस कैसे निकलता है रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, हाइपोटेनुअस स्क्वायर को परपेंडिकुलर से माइनस कर दोगे। हाइपोटेनुअस कितना है बी का स्क्वायर माइनस कर दोगे, परपेंडिकुलर क्या है ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कॉस थीटा, क्या दिया है कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला बी अपान एच होता है। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है आपकी रूट ओवर अभी निकाले हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एच की वैल्यू क्या है एच की वैल्यू बी है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका 11 का ऑप्शन इसमें सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस 10a और इसका मल्टीप्लाई है 1 माइनस साइन ए। तो आप देखोगे सेक का क्या होगा, सेक का फार्मूला होता है 1 अपान कॉस ए, प्लस 10 का क्या होता है साइन ए अपान कॉस ए, और इधर क्या होगा इधर आपका होगा 1 माइनस साइन ए। तो कॉस ए क्या करोगे एलसीएम लोगे, कॉस ए आपका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और इधर क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। देखो फार्मूला आप जानते हो एक कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे में ए प्लस बी। तो देख रहे हो यहाँ पे बन गया है ए प्लस बी ए माइनस बी। आप इसको 1 स्क्वायर माइनस क्या कर सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन ए का होल स्क्वायर कर सकते हो। साइन ए का जब होल स्क्वायर करोगे अपान में क्या है कॉस ए है, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, अपान में क्या हो जाएगा कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है, अपान ये क्या हो जाएगा कॉस ए, ये कट जाएगा स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा इसमें आपका आंसर हो जाएगा कॉस ए, यही हो जाएगा। तो कॉस ए आप देखोगे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 12 का, इसमें ऑप्शन डी वाला इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ ए पोल 6 मीटर हाई, एक पोल है उसकी हाइट कितनी है 6 मीटर है,
ये कास्ट ए शैडो ऑफ 2√3 मीटर, इसकी परछाई कितनी आ रही है, परछाई इसकी आ रही है, शैडो आ रही है 2√3 मीटर का। तो सन का एलिवेशन पूछ रहा है कि कितने डिग्री का एलिवेशन है। तो देखो पी, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो टेन थीटा लगा दो। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इजकल टू पी अपान बी हो गया। तो टेन थीटा कर दो, टेन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर 6 है और बी क्या है 2√3 है, 2 से काटो, 2 3 जा 6, और √3 को देखो, √3 को 3 से काटोगे तो क्या होगा 3, क्योंकि 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो टेन थीटा की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी √3, और टेन किसकी वैल्यू √3 होती है, तो थीटा की वैल्यू जब 60 डिग्री होती है तभी उसकी वैल्यू क्या होती है √3 होती है टेन के केस में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें 13 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकल इक्वल। देखो पेरीमीटर सर्कल के केस में किसे बोलते हैं, सरकमफ्रेंस को। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल और एरिया क्या है, बराबर है, इसकी रेडियस पूछ रहा है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, एरिया क्या होता है πr², पाई से पाई काटो, आर से ये स्क्वायर कट जाएगा, मतलब 2 इजकल टू आर हो जाएगा, मतलब रेडियस की यूनिट क्या आ गई 2 यूनिट हो जाएगी, क्या हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा। तो रेडियस इसमें क्या हो जाएगा 2 यूनिट, 14 का क्या हो जाएगा 14 का इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन है 15, इट इज प्रोपोज टू बिल्ड ए न्यू सर्कुलर पार्क इक्वल इन, देखो पीछे वाला क्वेश्चन 14 कर लिए, 15 देखो, इट इज प्रोपोज्ड to build a new circular park equal in area to the sum of the area of two circular park। देखो दो छोटे छोटे सर्कल के पार्क हैं, इनको मिला के एक जो बड़ा पार्क बनेगा उसके एरिया कैसे बराबर होना चाहिए। तो रेडियस नया का पूछ रहा है, तो नॉर्मल सी चीज़ है, दोनों का एरिया क्या कर दोगे, इसका और इसका एरिया ऐड कर दोगे। तो पहले का एरिया देखो, इसका एरिया πr1² कर दो, पहले का रेडियस कुछ और होगा, इसका πr2² कर दो, और एक इसके बराबर होगा ये πr² कर दो, ऐसा हमको बनाना है। तो पाई आप इसमें कॉमन कर लो, तो r1 क्या है इसमें, देखो डायमीटर अगर 16 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको कॉमन कर लो ऐसे, फिर पाई कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे r का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, इजिकल टू क्या हो गया πr² हो जाएगा। तो आप देखोगे ये सबसे पहले पाई से पाई काट दो, r का स्क्वायर 8 8 जा 64, 3 3 जा 36 इजकल टू r², मतलब रेडियस का स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया। इसका मतलब रेडियस की वैल्यू क्या आ गई 10 मीटर, रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर। तो नया वाला जो पार्क बनेगा उसका रेडियस कितना रहेगा 10 मीटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 है, देयर आर स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2a, एक स्क्वायर बोर्ड है, इसका साइड कितना है 2a है। फिर देखो आगे क्या बोल रहा है, जयदेव इज, इसमें देखो इसमें एक सर्कल सरकम स्क्राइबिंग सर्कल है, मतलब एक इस स्क्वायर के अंदर क्या है सर्कल है, आप फिगर में देख भी सकते हो। जयदेव इज आस्क्ड टू कीप ए डॉट ऑन द एबव साइड बोर्ड, प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट द डॉट ऑन द साइडेड रीजन। ये किनारे वाला रीजन क्या है रंगा हुआ है, जयदेव को बोला जा रहा है कि आप कहीं भी पुट करो और आपका साइडेड रीजन में आना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालते हो, जिसकी होने की चांस है, तो आप सबसे पहले इसकी एरिया निकालो, एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकालो। साइडेड रीजन का जब एरिया निकालोगे तो कैसे निकालोगे, टोटल निकालो, टोटल एरिया क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालो, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया निकालने के बाद माइनस कर दोगे किसके एरिया से, एरिया ऑफ सर्कल के, किससे, एरिया ऑफ सर्कल से। स्क्वायर का एरिया क्या है, साइड स्क्वायर होता है, मतलब 2a का होल स्क्वायर, और सर्कल का क्या होता है πr²। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डायमीटर 2a है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 2a/2, मतलब रेडियस आपका क्या हो जाएगा a हो जाएगा, तो πr² मतलब πa² हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे 2 2 जा 4a² हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा πa² होगा। तो आपका ये हुआ। फिर अब देखो इसमें पूछ रहा है, इसमें a² कॉमन हो जाएगा, a² कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा 4 - पाई,
तो अभी देखो, अभी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। प्रोबेबिलिटी मतलब एरिया ऑफ साइडेड रीजन क्या हो गया, ए स्क्वायर 4 माइनस पाई, और टोटल एरिया निकाल दो। टोटल एरिया क्या होता है, ये आपका स्क्वायर है ना, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, यहाँ पे निकालना है 2a स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दो तो आपका क्या हो जाएगा 4 माइनस पाई अपान क्या हो जाएगा 4, 4 माइनस पाई अपान 4। तो 16 का इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 16 का इसमें ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन है आपका 18, ए कार्ड ऑफ हार्ट। देखो कार्ड वाले क्वेश्चन आ गए। सबसे पहले इसका कार्ड का कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद आप इसको क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे, क्योंकि ये बहुत ही ईजी होते हैं। कार्ड जो है टोटल 52 कार्ड होते हैं। इसमें आधा कार्ड ब्लैक होता है, ब्लैक होता है, ब्लैक कार्ड की संख्या आपकी 26 हो जाएगी, और आधा कार्ड आपका क्या होता है रेड होता है, रेड कार्ड की संख्या इसमें 26 हो जाएगी। अब देखो ब्लैक में दो होते हैं, स्पेड होता है और क्लब होता है, स्पेड और क्लब होता है। और रेड कार्ड में दो होते हैं, डायमंड होता है, डायमंड होता है और हार्ट होता है। अब देखो इनकी भी संख्या स्पेड में आपकी 13 हो जाएगी, और क्लब में 13, डायमंड में 13 और हार्ट में 13। देखो 13 चौके 52 है ना, 13 4 जा 52 हो गया। और इसमें कार्ड कैसे होती है, किंग है, क्वीन है, जैक है, फिर एस को 1 कहते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके इसमें 13 कार्ड हो जाती है। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन है 2 कार्ड ऑफ हार्ट एंड 4 कार्ड ऑफ स्पेड आर मिसिंग आउट ऑफ ए पैक ऑफ 52। देखो 52 पैक का सीरीज होता है, इसमें से कितने मिसिंग है, 6 कार्ड तो मिस हैं, 6 कार्ड मिस हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा। प्रेजेंट कार्ड कितने हैं इस समय 46 हैं, क्योंकि 6 तो मिसिंग है, जिसमें से हार्ट आपका 2 मिसिंग है, और आपका क्या है स्पेड आपके 4 मिसिंग है। तो पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी निकालो ब्लैक कार्ड की। सबसे पहले आप देखोगे कि ब्लैक कार्ड का देखोगे, इसमें ब्लैक कार्ड टोटल कितने होते हैं 26। अब इसमें देखो कि ब्लैक में स्पेड और क्लब होता है, तो इसमें आप देखोगे स्पेड में कितने मिसिंग है 4। तो ब्लैक कार्ड अभी है कितना 26 तो होने चाहिए, लेकिन 4 माइनस कर दो तो कितने 22 हैं ब्लैक कार्ड कितने हैं 22, और टोटल कार्ड कितने हैं 46। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, मिसिंग के बाद 26 कार्ड होने चाहिए, लेकिन 4 माइनस है ब्लैक इसमें से, तो आपका क्या हो जाएगा 22 है 22, और ये आपका टोटल प्रेजेंट कार्ड कितने हैं 46। तो 22/46, 22/46, 17 का ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन इसमें देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये दिया हुआ है कि 140 से नीचे 4 हैं, 145 से नीचे 11 हैं, 150 150 से 29 है, 155। देखो जब 140 के नीचे 4 हैं और 145 के नीचे 11 हैं, तो इसका मतलब ये 11 में 4 भी काउंट हो गया है। अगर इसमें 4 हैं तो 140 और 145 के बीच में कितना हो जाएगा 11 माइनस 4 कर दो, 11 में से 4 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 7, इसमें कितने हो गए 7। वैसे ही 29 में से 11 माइनस कर दो तो कितने हो जाएंगे 18, 40 में से 29 को माइनस कर दोगे तो इसमें कितने हो जाएंगे 11, फिर ऐसे ही इसमें 6 हो जाएगा, 51 में से 46 माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है, क्योंकि ये तो आपका कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, पूछ रहा है कि अपर लिमिट बताना है मॉडल क्लास का। तो देखो इसमें कैसे करते हैं, सबसे पहले टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 51 है, 51 को आप 2 से डिवाइड करोगे, 51 को 2 से डिवाइड करोगे तो 25.5, 25.5 किस में आ जाएगा 25 इसमें आएगा, 29 वाले ग्रुप में आएगा, 29 वाले ग्रुप में आएगा। तो 29 वाला ग्रुप जो है ये क्या है बिलो 150 है, तो आपका किस में हो जाएगा ऑप्शन, ये आपका ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि 150 वाले में ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है। ये असर्शन रीजन के क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, बस इसको समझना रहता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप इज सम of the curve surface area of hemisphere and curve surface area of the cone। अगर इस
लट्टू का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो इसका कर्व निकालेंगे और इसका कर्व निकालेंगे। सही बात है, क्योंकि बीच वाला जो सर्कल है वो तो दिखेगा ही नहीं, तो इसका कर्व और इसका कर्व निकाल दोगे तो आपका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। इसका रीजन है टॉप इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द प्लेन सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन, क्योंकि जो टॉप ये लट्टू पा रहे हो ये हेमिस्फीयर और कोन को ज्वाइन करके पा रहे हो, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा 17 का ए हो जाएगा कि दोनों इसमें सही है। रीजन और एसर्शन और रीजन क्या हो जाएंगे, दोनों इसमें सही हैं, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका एसर्शन रीजन वाले। देखो ये एक एपी दिया हुआ है -5 -5/2 0, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देख रहे हो कितने का है, कॉमन डिफरेंस आपका देखोगे, देखो माइनस करके चेक करो, -5/2 में से माइनस कर दो क्या -5 को, तो -5/2 और ये +5, 5 2 10, -5 + 10/2, तो ये क्या हो गया 5/2 का हो गया। और देखो 0 में 5/2 ऐड करोगे तो इतना आ जाएगा, तो ये एपी है, ये तो दिख रहा है। तो अब देखो ये एपी है, पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। सेकंड देखो, द टर्म ऑफ एपी कैन नॉट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर, बोल रहा है कि नेगेटिव और पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं। सेकंड वाला गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखो खुद ही यहाँ पे रेशनल नंबर नेगेटिव में है, एपी तो हम प्रूफ कर चुके हैं पहला, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव में दे रहा है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन तो सही हो जाएगा, लेकिन दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसमें 20 का सी हो जाएगा कि फर्स्ट इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, एसर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। देखिए अब यहाँ से आपका सेक्शन सी चालू हो गया। अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत जो है बड़ी हो जाएगी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ओके, थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।